किए उनमें प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां पर यदि हम चर्चा करें सबसे पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में, निकट दृष्टि दोष। तो प्रिय मित्रों, निकट दृष्टि दोष होता क्या है? सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि नेत्र का ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु सो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी इस दोष में क्या होगा प्रिय मित्रों, जो निकट की वस्तु होगी, निकट की वस्तु तो क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देगी। वस्तु क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की जो वस्तु होती है, यानी जो दूर की वस्तु है, दूर की वस्तु वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो दिखाई नहीं देती है। तो ऐसी जो दोष होता है उन्हें हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब क्या होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह होता है, नंबर 1 है नेत्र लेंस की वक्रता अधिक होना। सबसे पहली बात ये अधिक होना, जो हमारा नेत्र लेंस होता है उसकी वक्रता अधिक हो जाती है। दूसरा है प्रिय मित्रों, नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है, नेत्र गोलक का आकार बढ़ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये निकट दृष्टि दोष होते हैं। ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, एक तो वक्रता अधिक हो जाती है, एक नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है। तो यहां पर यह निकट दृष्टि दोष में माने जाते हैं, जिनसे परिणाम क्या होता है प्रिय मित्रों, परिणाम यहां पर इस प्रकार का आता है कि प्रतिबिंब जो है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। रेटिना का मतलब होता है दृष्टि पटल से पहले बनता है। अब देखिए इसका उपचार क्या है, तो हम उपचार के लिए एक लेंस याद रखते हैं, अनिल। यानी प्रिय मित्रों, निकटवर्ती दोष में निकटवर्ती दोष में अवतल लेंस काम में आएगा, तो दूरदृष्टि में कौन सा आएगा, उत्तल लेंस काम में आता है। तो पहले ये फैक्ट लिखने के बाद में इसका उपचार लिखते हैं। चलिए उपचार के बारे में हम अच्छे से समझते हैं। एक बात और ध्यान रखना, मानव की नेत्र की जो स्वस्थ नेत्र है उसकी निकटतम दूरी होती है प्रिय मित्रों 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ मानव की निकटतम देखने की जो दृष्टि होती है वो 25 सेंटीमीटर है, जबकि दूर दृष्टि कितनी होती है, अनंत होती है। यानी 25 सेंटीमीटर तक हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, और अनंत पर यदि कोई वस्तु है वो हमारी क्या है कि अधिकतम दूरी अनंत है और न्यूनतम दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर नेत्र की होनी चाहिए। यह भी आप पॉइंट ध्यान रखें। अब यहां पर उपचार में अभी हमने लिखा उपचार, देखें प्रिय मित्रों, तो यहां पर हम लिखेंगे अवतल लेंस का प्रयोग। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जिनसे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। किस पे बनता है, रेटिना पर बनता है, और वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। तो यहां पर क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर बन जाएगा। किसके कारण से, अवतल लेंस में। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है प्रिय मित्रों, एक गोला बनाना है, ऐसे गोल गोला बना देना। अब यहां पर इसका बीचों बीच वाला भाग थोड़ा सा यहां से काट के कच्ची पेंसिल से आप देख लेना,
यहां एक उभारनुमा संरचना इस प्रकार से बना देना। यह आपका क्या बन गया, नेत्र गोलक बन गया। और यहां जो आपको पता ही है नेत्र में उभयो उत्तल लेंस काम में आता है, तो ये आपके पास में नेत्र इस प्रकार से हो गया लेंस। यहां से प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आती है, ये प्रकाश की किरणें आएगी प्रिय मित्रों, यहां से अपवर्तन होने के बाद में यहां से यहां चली जाती है। देखिए ये प्रतिबिंब कहां बन गया, प्रतिबिंब रेटिना से पहले, प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बनता है। अब ये वाला जो भाग है प्रिय मित्रों, ये हमें पता है, ये अंदर वाला भाग कौन सा होता है, रेटिना होता है। और ये प्रकाश की किरणें आ जाएगी इस प्रकार से, ये प्रकाश की किरणें होती है। तो प्रतिबिंब यहां हम कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष ये हमारे पास में होता है। अब हम इसका उपचार कैसे करें, तो अवतल लेंस लगाएंगे प्रिय मित्रों। तो जब हम इसका अवतल लेंस लगाएंगे, वही बात है उपचार में, तो एक वापस हम ऐसे गोल चक्रिया बनाएंगे। ये मेरे पास में गोल चक्रिया बन गया, इसका इस वाला हिस्सा काट के हम क्या करेंगे, ऐसे एक उभारनुमा संरचना बना देंगे। ये उभारनुमा संरचना बन गई, यहां वापस ये लेंस आ जाता है, इस प्रकार से लेंस बन जाएगा। उत्तल लेंस जो किनारों से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है, और अवतल लेंस यहां पे प्रिय मित्रों हम लगा देते हैं इस प्रकार से। ये अवतल लेंस लगा देना, इसके जो सामने है वो। अब यहां से क्या होगी, प्रकाश की किरणें यहां आएगी, फिर एक प्रकाश की किरण प्रिय मित्रों यहां आएगी। आपको प्रतिबिंब अब कहां बनाना है, रेटिना पर इन किरणों को मिला देना। यानी आपका प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, रेटिना पे बन रहा है। फिर हम इसको जैसे ही पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा इस प्रकार से आप इनको मिला देना। यह आपका प्रिय मित्रों प्रतिबिंब क्या हो गया, इसका उपचार हो गया। उपचार निकटवर्ती दोष का क्या हो गया, उपचार हो गया। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है, कुछ करना नहीं है। पहले वाले में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनेगा, दूसरे में यह हम जब लेंस बनाएंगे तो ये लेंस क्या करता है प्रिय मित्रों, इसको कहते हैं नेत्र लेंस। क्या कहते हैं, नेत्र लेंस भी कहते हैं या अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से समायोजित करता है कि यह नेत्र लेंस की जो वक्रता जो है वो बढ़ती है तो उसको ये कम कर देता है, और नेत्र गोलक के आकार में भी क्या कर देता है, सामान्य अवस्था में ले आता है, जिससे यह प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाता है। अब हमारे पास में है दूरदृष्टि दोष। बिल्कुल यहां पर एकदम सरल भाषा में हम समझेंगे दूरदृष्टि दोष क्या होता है। तो प्रिय मित्रों यहां पर जो दूसरा है दूरदृष्टि दोष, देखिए दूरदृष्टि दोष क्या होता है, ऐसा नेत्र का ऐसा दोष जिसमें प्रिय मित्रों दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यह क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण प्रिय मित्रों नंबर एक तो है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, फोकस जो है दूरी बढ़ जाना। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो यह घटना होती है। नंबर दो है नेत्र गोलक के आकार, नेत्र गोलक का आकार घटना। तो प्रिय मित्रों इस प्रकार से यह घटना होती है। अब हम कहें इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार होता है उत्तल लेंस का प्रयोग करना, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करना, उत्तल लेंस का प्रयोग करना इसका उपचार होता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं प्रिय मित्रों, दूरदृष्टि दोष में कैसे हम इसका उपयोग करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है प्रतिबिंब कहां बनता है प्रिय मित्रों,
यानी रेटिना के पीछे बनेगा। परिणाम भी आप लिख देना। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब रेटिना यानी दृष्टिपटल रेटिना के पीछे बनता है। पीछे बनता है। यह महत्वपूर्ण लाइन है। अब हम देखते हैं कैसे इसका प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए यहां पर हमारे पास में हम दो प्रकार के, यहां पर पहले ही मैंने कहा एक आपको गोल गोल वर्त बना लेना, फिर यहां पर जो वर्त है बीचों बीच इस प्रकार से आप एक उभारनुमा संरचना बनाएंगे और यह आपका क्या हो जाएगा प्रिय मित्रों, इस प्रकार से एक लेंस हो जाता है। यह आपका नेत्र गोलक हो गया। अब यहां पर क्या होता है, यह निकट का बिंदु है। तो यहां से प्रिय मित्रों ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से चलती है और यहां से आने के बाद में आपको यही ध्यान रखना है इन प्रकाश की किरणों को इन रेटिना के पीछे मिला देना। तो यहां पर ये प्रकाश की किरण आती है, ये यहां आ गई, ये यहां आ गई, ये यहां आ गई, और ये जो बिंदु होता है निकट का, इसकी दूरी होती है प्रिय मित्रों 25 सेंटीमीटर, यानी ये 25, और यह अनंत का बिंदु है, एन लिखा हुआ, तो ये अनंत का बिंदु है। कितनी दूरी हो सकती है, लेकिन जो यहां पर हम कहें प्रिय मित्रों निकट के बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे। यहां लिख देते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। तो प्रिय मित्रों जैसे ही हम इसमें एक उत्तल लेंस लगाते हैं, वापस यहां पर आपको एक चित्र बनाना है। यह ध्यान रखना परीक्षा में पूछा जा सकता है इस प्रकार से। तो यहां पर ये इस प्रकार से ये चित्र बीचों बीच ये बाहर आ जाएगा। ये बन गया। फिर यहां पर ये आपके लेंस आ गया। यहां पर एक उत्तल लेंस और सेट कर देते हैं। अब प्रिय मित्रों ये जो प्रकाश की किरण आएगी पहले यहां से टकराएगी इस लेंस से, फिर यहां पर जाएगी, फिर यहां चली गई, फिर ये प्रतिबिंब आपको पता है बनाना रेटिना पे ही है, तो माथाफोड़ी लंबी ज्यादा करनी नहीं है। और यह हमारे पास में है नेत्र लेंस। कौन सा है? नेत्र लेंस होता है। तो प्रिय मित्रों जैसे ही हम यहाँ पे उत्तल लेंस रखते हैं, ये उत्तल लेंस इस लेंस की फोकस दूरी को, जो बढ़ती हुई फोकस दूरी है उसको घटा देता है। नेत्र गोलक का आकार जो घटता है उसको बढ़ा देता है। और फिर प्रिय मित्रों यहां पर हम इसको ऐसे बढ़ाते हैं तो हमारे पास में यहां पर यह बिंदु इस प्रकार से आ जाएगा। यहां पर हम एन लिख देते हैं। तो चलिए ये मैं उम्मीद करता हूं ये चित्र कल परीक्षा में आए तो यहां पर हम कह सकते हैं इसको हम आसानी से सोल्व कर देंगे। तो यह है दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष।